माँ श्री नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसा विषय है जिस पर कभी भी कहीं भी चर्चा की जा सकती है। हम देख रहे हैं बीतते समय के साथ साथ नर्मदा परिक्रमा वासियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि नर्मदा परिक्रमा वासियों के अनुभव, उनके संस्मरण हम और आप तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा पथ पर जो नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सेवा और आश्रम सुलभ हुए हैं, उससे भी परिक्रमा वासियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसी तरह की एक सेवा जो वर्षों से प्रदान कर रहे हैं, ऐसे नर्मदा भक्त श्याम श्रीवास जी आज हमारे साथ हैं, जिनको द्वारा वर्षों से नर्मदा संगम क्षेत्र में रेवा प्रसादी प्रकल्प चलाया जा रहा है, जहां 24 घंटे परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है और इसके साथ साथ विभिन्न पर्वों पर, अवसरों पर भी धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। श्याम भैया नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदे हर भाई साहब। श्याम भैया, पहली बात यदि ये करें कि परिक्रमावासी को व्यवस्था मिले, उनकी सेवा हो सके और उसके लिए कोई एक आश्रम या प्रकल्प जो आपकी भावना है, ऐसा तो ये विचार कब और कैसे मन में आया? ये वर्ष 2014 की बात है। मैं भी बाइक से हमारे मित्र दयाशंकर जी जोशी के साथ बाइक से मैया जी की परिक्रमा करने का एक विचार आया और हम दोनों ने बाइक के द्वारा परिक्रमा की। परिक्रमा के दौरान विभिन्न आश्रमों में जो सेवाएं मिलती रहीं, वहाँ से लौट के मैया जी के आशीर्वाद से परिक्रमा पूर्ण हुई और जब वापस अपने गृहनगर में आए तो मन में ये विचार चलता रहा कि मंडला में भी ऐसा एक प्रकल्प होना चाहिए जहाँ पर परिक्रमा वासियों की इस प्रकार की सेवा की जा सके। पहले भी लोग अपने स्तर पे, छोटी मोटी स्तर पे सेवाएं करते रहे हैं, आश्रमों में चलती रही है, लेकिन मंडला संगम क्षेत्र में वैसी बड़े स्तर की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अपने सारे मित्रगणों से ये चर्चा होती रही, भवन की खोजबीन चालू हुई। तो संजय श्रीवास्तव और ओम प्रकाश डहरिया जी महाराजपुर के और भी नागरिक, मालवी जी, ऐसे सारे लोग हम लोग मिलके और वो प्रकल्प को 2013 में वो यानी उसी समय प्रारंभ किए। आज 11वां वर्ष प्रारंभ है और बहुत सारे लोग वहाँ सेवाएं पाते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। सेवाओं के लिए निसंदेह बहुत सी व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। कैसे होता है पूरा? ये समाज द्वारा संचालित है, इसका मैं कोई सूत्रधार नहीं हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैया करा रही है, ये मेरे क्षमता से बाहर वाली बात थी। हमारे समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग, पहले तो जब शुरुआती दौर में हम लोग 8-10 लोगों ने मिलकर एक छोटा छोटा अंशदान देकर, किसी ने गिलास दे दी, किसी ने गंज दे दिया। एक हमारे अहिरवार जी डीएसपी साहब थे, उन्होंने गंजे का प्रावधान करा दिया। ऐसे करके वो सेवाएं प्रारंभ हुई और उसके बाद सहना सहना मैया जी का आशीर्वाद ऐसा मिलता रहा कि जिस समय पता चला कि बस 2 दिन का अनाज है, आगे कैसे चलेगा, पता चला कोई ना कोई ऐसा भक्त मैया जी भेज देती रही हैं और प्रकल्प सुचारू रूप से चलता रहता। प्रकल्प प्रारंभ हुए, आप बता रहे हैं लगभग 11 वर्ष हो गए। 11 वर्ष। प्रारंभ में लगभग कितने परिक्रमावासी आते थे? प्रारंभ में हम लोगों ने शुरुआती दौर में तो कोई लिखा पढ़ी नहीं करते थे, फिर मन में विचार आया कि क्यों ना इसको एक पंजीबद्ध करके वो किया जाए। तो शुरुआती साल में 3-3.5 हजार परिक्रमावासियों का आगमन हुआ, फिर 4,000 हुआ, ऐसे क्रमशः पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं और सेवाएं
निरंतर चलती जा रही है। अब महाराजपुर जो प्रकल्प है आपका, जी। उसके अलावा भी मंडला के आसपास कोई प्रकल्प आपके द्वारा प्रारंभ किया गया हो? हाँ, फिर 2 साल बाद ऐसा लगा कि एक एक ही साल बाद कि कम से कम मंडला ज़िले में तो हर 20 किलोमीटर के बाद इस प्रकार का की व्यवस्था की जाए, जिसमें जब पैदल परिक्रमावासी लगभग 20 किलोमीटर एक एवरेज मानते हैं अपन, तो 20 किलोमीटर चल के आता है, तो वो पूर्णतः थका हुआ रहता है। तो उसको पका पकाया भोजन अगर मिल जाती है, भोजन प्रसादी, तो वो संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसा पीछे देवगांव संगम में शुरू किए 1 साल बाद, फिर पीछे अपने सूर्यकुंड, फिर आगे सालेडंडा में प्रारंभ किए थे, लेकिन वहाँ पर अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण उसकी गतिविधियाँ थोड़ी सी शिथिल हो गई। संख्या जैसे कि लगातार परिक्रमावासी भी बढ़ रही है, कुछ नियम वगैरह भी आपने तय किए रखे हैं प्रकल्प के लिए? हाँ, कौन परिक्रमावासी रुकेंगे और क्या उनको फॉलो करना पड़ेगा? अपने भवन में मूल रूप से पहले तो अपना पूरा फोकस था कि पैदल परिक्रमावासियों की सेवा की जाए। फिर मोटरसाइकिल वाले को भी, हाँ, जो बस वाले हैं उनको अपन सबसे आखिरी में, अगर भवन खाली है, हमारे पास उनके अपेक्षित साधन है, तो उनको सुविधाएं दी जाती हैं। मूलतः जो प्रकल्प है वो पूरी तरह से पैदल परिक्रमावासियों के लिए है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि हम लोग व्यवस्थाएं को और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन संख्या जो देवउठनी एकादशी के बाद अचानक से बहुत संख्या बढ़ जाती है। तो प्रयास किए थे रोटी और सब्जी का भी, तो रोटी सब्जी भी चालू रहती है, मगर संख्या बढ़ जाने के कारण 150 परिक्रमावासी कभी कभी आ जाते हैं, तो 150 लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था करना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। फिर भी जितनी क्षमता होती है उस प्रकार से उनकी सेवाएं की जाती है। बाकी समय खिचड़ी चलती रहती है। हाँ, हमारे यहाँ की खिचड़ी, यानी देवगांव और अपने यहाँ भी, तो खिचड़ी का विशेष प्राय जो आते हैं, जितने भी परिक्रमावासी हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि भोजन का स्तर कैसा रहा है, कहीं कुछ हम लोगों में क्या सुधार कर सकते हैं, तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जो कहे कि नहीं स्तरहीन गुणवत्ता थी। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। भवन में किसी भी प्रकार का हम लोगों ने डिस्पोजल का उपयोग करना बंद कर दिया है, तो बिल्कुल कचरा मुक्त आश्रम संचालित। आप जैसा आपने बताया कि 150-200 परिक्रमावासी भी आ जाते हैं, तो इनके भोजन बनाने के लिए किसी को आपने रखा हुआ? हाँ, हमारे यहाँ एक माता जी हैं और एक बाबा जी हैं, और हम लोग स्वतः भी जब संख्या बढ़ जाती है तो खुद भी, हमारे परिवार से भी लोग आ जाते हैं। कभी माता जी का स्वास्थ्य खराब है या वो रसोई घर में नहीं जा पाती, तो हम लोग उस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था, घरों से अपनी मातृशक्तियाँ आ गई तो वो लोग व्यवस्था कर देते हैं। मतलब भोजन मतलब आपका परिवार लगातार प्रकल्प के लिए समर्पित है। हाँ, और किसी भी स्थिति में दूसरे काम छोड़ के पहले प्रकल्प। हाँ, पूरी समिति इस पे पूरी तरह से, ये देवउठनी एकादशी के बाद से पूरे समिति के सारे लोग समर्पित हो जाते हैं, सभी अपने अपने स्तर पे सहयोग करते रहते हैं। 11 वर्ष एक लंबा अंतराल होता है, हो गया है, कभी कुछ ऐसा मन में आया नहीं या लगा नहीं कि यार कहाँ फंस गए? नहीं, बहुत आनंद आता है आनंद जी। मैं तो चाहता हूँ कि लोग सेवा करके तो देखें परिक्रमावासियों की। इतना आनंद आता है जब कोई अपन भोजन परोसते हैं, वो भोजन लेते हैं, तो मन में एक अजीब सी खुशी होती है कि चलिए ये, और अपन तो कुछ तुच्छ आदमी है कहना चाहिए, जो कुछ कराती है वो मैया कराती है। ये न मेरे बस में था, ना हमारी समिति के लोगों के उसमें ऐसे वो था, लेकिन बढ़िया चल रहा है।
और माई के आशीर्वाद से मैं तो चाहता हूँ कि जीवन काल में ये सतत ये सेवाएं मैं करता रहूँ। परिक्रमा वासियों की सेवा में निसंदेह एक आत्मिक संतुष्टि, एक अलौकिक अनुभूति तो होती ही है। कभी ऐसा भी कोई संस्मरण याद आता हो कि एक कोई परिक्रमावासी ऐसे जो जिनका व्यवहार एक अमिट छाप छोड़ गया हो, कुछ बिरले ऐसे परिक्रमावासी लगे हों, कुछ अलग मूर्ति नजर आई हो, कुछ हमसे शेयर करना चाहें यदि आप? एक परिक्रमावासी जो आए थे वो भी भगवान तुल्य थे, 102 वर्ष के थे वो दोपहर के समय संगम से जा रहे थे। उनसे प्रणाम किए और आइए यहाँ पर निवेदन किए कि भवन में रुकिएगा। बहुत मान मनोबल के बाद वो वहाँ रुके। हमारी इच्छा थी कि उनको भोजन कराया जाए, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक टाइम भोजन करता हूँ, भोजन करके मैं आया हुआ हूँ। रात्रि विश्राम भवन में किए तो हम कहे आपको तो बगैर भोजन करके जाने नहीं देंगे। उनके साथ सत्संग हुआ, रात को बहुत आनंद आया। सुबह वो फिर जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह 6 बजे भी जो अपने कार्यकर्ता हैं उनका फ़ोन आया राकेश जी का कि तो जाने के लिए आ तो रहे हैं। फिर उनसे मान मनोबल किए कि हमारे यहाँ भवन के अंदर आप भोजन करके ही जाएंगे। आनंद जी उनके साथ जब उनको भोजन करा के जब वो रवाना हुए 102 साल के, तो वो थोड़ा सा बैंड होके चलते रहे हैं, लाठी। उनका सामान हम लोगों ने अपने पास रखने की कोशिश की, वो बिल्कुल मना कर दिए। ना वो पिट्ठू बैग देने के लिए तैयार, ना कमंडल देने के लिए तैयार, और वो पैदल। तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना इनको अगले पड़ाव तक इनको छोड़ दिया जाए। मैया जी का ऐसा वो देख के मेरे को तो अचंभा होता है कि 102 वर्ष के और धूप में पैदल नंगे पैर, कोई उनके जूते या चरण पादुका नहीं थी, और वो पैदल चल रहे थे। मार्च का महीना था और हम लोग भी जब चल रहे थे तो हम लोगों को पसीना आने लगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, और क्या फुर्ती, क्या स्पीड देख के आज भी सिहरन पैदा होती है कि क्या संत थे। और फिर उनसे निवेदन किए कि आप, तो फिर उन्होंने जब परिक्रमा पूरी हुई फिर आकर आए हुए थे। बड़ा अच्छा लगा उनके साथ सत्संग करके, बहुत ज्ञानी पुरुष थे। परिक्रमा वासियों में देख के तो समझ नहीं आता कि वो मूर्ति कौन कितनी क्वालिफाइड है, संपन्न घर से है कि संत है, क्या है। वो लगभग नर्मदा परिक्रमावासी जितनी मूर्तियां रहती हैं लगभग एक सी दिखती हैं, लेकिन चर्चा के दौरान समझ में आता है कि कौन कितना गहरा है। ये सत्संग लगभग आपका होता रहता होगा, वैसे बहुत से अनुभव हुए होंगे। बदलते समय के साथ साथ कुछ ऐसा भी अनुभव आ रहा है कि अब परिक्रमा को लोग एक पर्यटन के रूप में देखने लगे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो इसका रूप बिगाड़ते जा रहे हैं। इसमें मैं विशेष भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसका रूप यथासंभव ना बिगड़ने दें। परिक्रमा पैदल ही होनी चाहिए, उसमें आपके भाव, हर आश्रम में जाके आप सत्संग करेंगे, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तो आपको एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। आप वाहन से, स्लीपर कोच वाहन से, एसी वाहन से आ रहे हैं, आए 200 से 300 किलोमीटर, कोई 14 दिन में यात्रा कर रहा है, कोई 7 दिन वाला है, तो ये यात्राओं का कोई महत्व नहीं होता है। ये केवल पर्यटन की हिसाब से लगा ली कि हमने परिक्रमा कर ली। ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, और मैं सारे भक्तों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि भले आपके पास समय ना हो, आप खंड परिक्रमा करिए। 10 दिन का समय है आपके पास, 10 दिन चलिए,
फिर मैया जी से क्षमा याचना करिए। आप अपने व्यापार व्यवसाय में जो नौकरी पेशा लोग हैं अपने लगे रहिए। फिर आपके पास होली के समय, दीपावली के समय, ऐसे बहुत सारे समय आते हैं जब आपको एक अच्छा समय मिलता है कि 3 दिन इधर छुट्टी है, 3 दिन वहाँ छुट्टी है। तो ऐसे 7-8 दिन 10 दिन का कर करके आप परिक्रमा कर सकते हैं। मगर ये कदापि उचित नहीं है कि पता चला एसी वाहन से आ रहे हैं, बढ़िया होटलों में भोजन कर रहे हैं, या आश्रमों में अपेक्षा रख रहे हैं कि हमें यहाँ पर हलवा पूड़ी मिलना चाहिए, लस्सी मिलना चाहिए, या ऐसी चाय या वैसा वो होना चाहिए। ये अपेक्षा रख के परिक्रमा नहीं करना चाहिए। बहुत से परिक्रमावासियों से चर्चा होती रहती है, वो लोग ही बताते हैं कि कुछ परिक्रमावासी ऐसे जो शेड्यूल तय करके निकलते हैं कि इस तारीख को हम यहाँ पहुँचेंगे, इस तारीख को यहाँ, जबकि कहा यह जाता है कि परिक्रमा का संकल्प आपने लिया तो फिर मैया तय करती है कि आपको कब कहाँ जाना है, कैसी व्यवस्था मिलनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ। यदि मैया के आश्रित आप चल रहे हैं तो, और खुद कर रहे हैं तो फिर बात दूसरी। अच्छा, दूसरा आपने जो बात कही कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि आश्रमों में सेवा हमारी अप टू डेट हो, मतलब जैसे छोटी सी बात करें तो उन्होंने कहा फिर भैया वो कमोड टॉयलेट हो और ये व्यवस्था। फिर कुछ तो कमेंट्स भी करके जाते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं व्यवस्था करते। तो यदि मान लो ऐसा कुछ होता है तो मन में कैसी टेस्ट लगती होगी? होता है बहुत सारे। ये आजकल युवा और युवतियाँ वो भी परिक्रमा में आने लगे हैं, तो हम लोगों को कष्ट होता है कि हम इनको शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं दे पाते। लेकिन आनंद जी, होता है ऐसा है कि जब 70, 80, 100, 150, 50 ऐसे पे इतनी बड़ी संख्या आती है तो वो शौचालय में उतना लोड नहीं हो पाता, और फिर सफाई के लिए बड़ी दिक्कत होती है। फिर सुनना पड़ता है या तो हमारे बीच के लोग करें या स्वीपर की व्यवस्था करें, तो उससे एक्स्ट्रा अपना तो जो भी दान आता है वो केवल परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए आता है। तो हम अनर्गल खर्च नहीं करना चाहते हैं। अभी एक भवन नगर पालिका का कुंभकार भवन है, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है। आप देखेंगे ऐसा गंदगी करके जाते हैं कि जहाँ पर बड़ा खीज होने लगती है। सवेरे जब जाओ तो वहीं पर बाथरूम टॉयलेट कर देंगे, वहीं गैलरी में लेटरिन कर देंगे, तो बड़ा वो होता है। तो इसलिए हम लोगों ने सुलभ शौचालय वाल है आगे अपने भवन के आगे, तो उनको बोल के रखा हुआ है कि जो सक्षम है उनसे शुल्क ले लें, नॉमिनल शुल्क लें। जो नहीं देना चाहते हैं तो उनको निःशुल्क उसका उपयोग करने दें। जो पैसा कम ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको वहन कर लेते हैं। कुछ परिक्रमावासी ऐसे भी रहते होंगे जो आके आपकी जो सेवा चल रही है उस पर सहयोग करना चाहते हो या सहयोग किए हो। आते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जो हमारे यहाँ भोजन का किया है, हम लोग उनसे कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि ये अकाउंट नंबर है, आप अपने गंतव्य में जब परिक्रमा पूरी हो जाए तब आपको लगे तो उस समय आपको सेवक यानी दान दक्षिणा कर सकते हैं। उस समय हम लोग कोई भी दान नहीं लेना चाहते। आपने जैसा कि बताया है कि आप अपने आश्रम में प्लास्टिक डिस्पोजल इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते। विभिन्न अवसरों पर भी आप प्रयास करते हैं कि इनका उपयोग लोग ना करें। नर्मदा तट पर भी कोशिश यही रहती है आपकी कि जो श्रद्धालु नर्मदा जी की सेवा करने आए या दर्शन करने आए या धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो कम से कम ये प्लास्टिक का उपयोग ना करें। कितनी सफलता मिली है अभी तक? सफलता जैसे हम लोग में हमारी एक समिति और है, वो संक्रांति के समय में 2 दिन का भंडारा, करीब 30-40 हज़ार लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। उसमें भी हम लोग एक दोनों पत्तल नहीं रहता है, 40 हज़ार लोगों को प्लेट में ही भोजन दिया जाता है, प्लेट धुल के फिर से उसमें वो होता है। तो इसमें जागरूकता तो आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो भी नर्मदा भक्त हैं, माई के दर्शन करने जाते हैं, तो आप प्राय देखते होंगे लोग
अगरबत्ती का पैकेट फाड़ेंगे, वो वहीं डालेंगे, उसके अंदर की फिर पन्नी वहीं डालेंगे, वो माचिस तीली सब वहाँ वो करेंगे, दूध चढ़ाएंगे तो पन्नी को वहीं फेंकेंगे। तो मैं सारे भक्तों से निवेदन करूँगा कि भाई आप लोग उनको टोकिए, आप मना करना शुरू कीजिए, आप संकोच मत करिएगा कि यार मैं बोलूँगा तो लड़ाई झगड़ा। आप निवेदन करिए हाथ जोड़ के कि भाई आपने इतनी अच्छी पूजा पाठ की है तो कम से कम ये इसको उठा के आप डस्टबिन में डालिए। प्राय प्राय सीढ़ियों में गंदगी फैली रहती है, तो इसमें थोड़ा सा हमारे भक्त, सारे जो भक्त हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम इस प्रकार की गंदगी ना करें। विभिन्न धार्मिक पर्वों पर देखा गया है, संगम घाट हो चाहे रक्टा घाट हो, जब रात को हम जाते हैं तो सीढ़ियों पर, मतलब आप हाँ। कल्पना नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा प्लास्टिक के जो है रैपर और हाँ, दुनिया की सामग्री जो है सीढ़ी पर पटी पड़ी रहती है। बिल्कुल। आप तो पूजा करके चल दिए, चल दी। अब इसे कौन साफ करेगा? वो तो बहुत है कि कुछ ऐसे नर्मदा भक्त भी हैं जो आधी रात से शुरू हो जाते हैं और सुबह हाँ। तक जो है घाट को स्वच्छ कर देते हैं। लेकिन क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं कि यदि हम माँ को माँ मानते हैं और घाट पर पूजा करने जा रहे हैं तो घाट की स्वच्छता भी हमारा ही कर्तव्य है। दूसरा कोई करने आए इसके लिए ऐसा नहीं कि हम गंदगी करके जाएं और दूसरा कोई साफ करे। श्याम भैया, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे हम, जैसे कि प्रदूषण की बात चल ही रही है तो नर्मदा पथ पर देखा जाता है कि वृक्षों की संख्या या तो क्या है बहुत कम है या ना के बराबर है ना। आज की स्थिति में जो परिक्रमावासी चलते हैं वो धूप में लगातार चलते, ठंड का समय तो ठीक है, चलो भाई मान लिया, गर्मी में मतलब मार्च के बाद से स्थिति जून तक बहुत स्थिति खराब है। तो इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? क्या सरकार कुछ करे कि हम समिति के लोग आके वृक्षारोपण करें कि वहां तट पे रहने वाले करें? क्या सोचते हैं आप? मेरा मानना ये है, हमारी समितियां जितनी भी हैं प्राय प्राय सभी इसमें नर्मदा जी से जुड़े हुए लोग हैं जो भक्तगण, वो परिक्रमा पथ पर कम से कम 5 पौधे लगाएं और उसका संकल्प लें कि ये पौधा हम जब तक कि वृक्ष नहीं बनेगा हम इसकी सेवा करेंगे। तो परिक्रमा पथ पे एक समय में एक अच्छी हरियाली हो जाएगी। दूसरा, मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जन सहयोग से इसको, ग्राम पंचायतों में हर साल हजारों वृक्ष लगते हैं लेकिन आज भी 2.5 कोस 2.5 कोस चले वो वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो इसमें जनता का सहयोग अवश्य लेना चाहिए प्रशासन का, जिसमें वो वृक्षारोपण सफलता प्रदान करे अपन को। 11 वर्षों से आप इस दिशा में सेवारत हैं, परिवार के साथ सेवा दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि यह सेवा आपकी लगातार निर्विघ्न ऐसी ही चलती रहे। परिक्रमा वासियों को मंडला नगर, मंडला के आसपास सुविधाएं मिले, उन्हें अच्छा माहौल मिले, अच्छा वातावरण मिले, ताकि वे अपनी परिक्रमा सुचारू रूप से पूर्ण कर सकें। हमने आपके माध्यम से, आपने भी कुछ परिक्रमा वासियों से यह निवेदन भी किया है कि जो भी आश्रम परिक्रमा पथ में आपको सेवा देते हैं या आपकी सुविधा के लिए हैं, तो आप कम से कम उन सुविधाओं का लाभ लेते हुए उस आश्रम के लिए कुछ तो सहयोग करें। कुछ से मेरा तात्पर्य आर्थिक रूप से नहीं है, लेकिन उस आश्रम की व्यवस्था समझें, उस आश्रम में जो भी अच्छा हो सकता है स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और दूसरों को ही प्रेरित करें कि इस तरह की सुविधाएं वो भी दें, मां नर्मदा की इस सेवा में शामिल हों। श्याम जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मां श्री नर्मदे हार।